महर्षि भगवान राम के अलावा अगर मैं रामायण की बात करता हूँ तो रामायण के किस पात्र ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? देखिए, रामायण के तो प्रत्येक पात्र की अपनी अपनी विशेषता है। रामायण स्वयं में पूर्ण है, राम स्वयं में पूर्ण है, इसीलिए राम और कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म कहा गया। और जितने अवतार हैं, 24 अवतार और सब अंशा अवतार हैं, राम और कृष्ण पूर्ण अवतार हैं। इसलिए राम, हाँ, उस समय राम राज्य की यदि बात करते हैं तो दो ऐसे पात्र थे, वो श्री हनुमान जी और श्री भरत जी। जब हम श्री हनुमान जी की बात करें तो निष्ठा, कर्म, विश्वास, भक्ति, आस्था, श्रद्धा और विश्वास, ये सब क्या है? ये सब उनके रूप हैं और इन्होंने उसको पकड़ करके रखा। रावण की लंका में जाना हो, इतना विश्वास, सब लोग कहे जाएंगे, कोई कह रहा है, अंगद जी कह रहे हैं हम जाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे, जामोन जी कह रहे हैं हम बुढ़े हैं, लेकिन उन्होंने प्रभु मुद्रिका मुख में भगवान का नाम रखा और इतना विश्वास था कि एक ही छलांग में समुद्र पार करके चले गए। अब विवेक का देखिए, सुरसा से भिड़े कैसे? सुरसा बढ़ रही है, हनुमान जी बढ़ रहे हैं, परंतु जब देखा कि हर जगह बढ़ने से ही नहीं काम होता, क्यों? कभी ऊपर जाना बहुत आसान है, परंतु ऊपर जा करके नीचे होना, विनम्र होना, ये बहुत कठिन काम। वो हमको सिखाता है वो स्वभाव। कितना विनम्र हो गए हनुमान जी, चुपचाप बाहर आ गए। ये क्या है? हनुमान जी का सिखाता है। कोई भी प्रेम हो, हनुमान जी तो इतना प्रेम करते थे। एक बार माँ, अपने प्रभु से इतना प्रेम और विश्वास था कि एक बार मेरी माँ श्रृंगार कर रही थी, तो हमारे सनातन संस्कृत में माताएं सिंदूर लगाती हैं। अब तो ये सब खत्म ही हो गया, क्यों? क्योंकि अब ये सब तो पुराने जमाने की बातें हो गई। ये सब विश्वास के प्रतीक हुआ करते थे। तो एक बार जब हनुमान जी ने पूछा माँ से, माँ ये आप क्या लगाती हैं? तो माँ ने कहा, ये पुत्र, ये सिंदूर है। कही क्यों लगाती हैं माँ? तो कही पुत्र, इससे मेरे राम जी और तुम्हारे पिताजी, क्योंकि माता और पुत्र का संबंध था हनुमान जी और माता का, तुम्हारे राम हमारे राम जी और तुम्हारे पिताजी बहुत प्रसन्न होते हैं। अरे तो कहा अच्छा। और उतने में कोई आया और उसने कहा माँ सीता जी से कि प्रभु बुला रहे हैं आपको दरबार में। माँ चली गई दरबार में। मेरे प्रभु हनुमान जी महाराज, मेरे गुरुदेव, देखे कि मेरी माँ ने इतना सिंदूर लगाया तो वो इतने प्रसन्न हो गए, राम जी इतना प्रसन्न होते। तो उन्होंने सिंदूरदानी होती है हमारे यहाँ, तो सिंदूरदानी से सिंदूर निकाला। वो महारानी है, इतनी बड़ी तो सिंदूरदानी होगी नहीं, बड़ी सी होगी, स्वर्ण जड़ित तो होगी। उसको निकाला और उसको पूरे शरीर में लगा लिया। और जैसे ही दरबार में गए तो सब लोग, अरे हनुमान जी को क्या हो गया? सब लोग हंसने लगे। मेरे राम जी भी मुस्कुरा दिए। जैसे मेरे राम जी मुस्कुराए, मेरे हनुमान जी इतना प्रसन्न हो गए। इसीलिए कहा, लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। इतना प्रसन्न हो गए कि निर्भर प्रेम, फिर नाचने लगे हनुमान जी कि मेरे राम जी प्रसन्न हो गए। इसीलिए ये क्या विश्वास, जब भी जीवन में जो भी कुछ प्राप्त करना है, जब विश्वास, इसीलिए तो कहा है संकट कटे मिटे सब पीरा। इसलिए कटे क्योंकि जब जीवन में विश्वास नहीं रहेगा तो श्रद्धा जन्म नहीं लेगी। और यदि पति पत्नी में श्रद्धा नहीं है, आपको अपने पिता माता में श्रद्धा नहीं है, किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, तो श्रद्धा नहीं है तो आपको कुछ होने हवाने वाला है नहीं। तो फिर आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि बिनु विश्वास होए नहीं प्रीति, और बिना विश्वास के प्रीति प्रेम होता नहीं है। और इसी कारण हनुमान जी इसी के प्रतीक हैं, विश्वास के, श्रद्धा के, निष्ठा के। और दूसरे हैं भरत जी। भरत जी त्याग के। त्याग यदि कोई हो, आज भाई भाई में क्यों कोर्ट में हम मिलते हैं भाइयों से, कितनी कितनी ये हमारे समाज को सोचनीय की बात है। जिसके घर में रामचरितमानस हो, जिसके घर में गीता हो, उसका अपने भाई से ही संबंध अच्छे ना हो, तो मैं कहता हूं क्यों ये रखे हो? क्या काम है ऐसी ऐसी गीता का, ऐसी भागवत का, ऐसी रामायण का? भरत त्याग के प्रतीक है, भरत दया के प्रतीक हैं। इसीलिए भरत को राम जी ने, क्यों? क्योंकि भरण पोषण के लिए ही उनका जन्म हुआ है। भरत जी को ही 14 वर्ष भरत जी को बोला कि जाकर के आप राज्य चलाओ। त्याग, अभिप्राय ये नहीं कि भाई से सिर्फ प्रेम किया जाए, भाई से प्रॉपर्टी का बंटवारा ना किया जाए। भाई इसको, ठीक है, आपकी जो व्यवस्था है, यदि आप सहमत हैं, तो यदि परिवार बड़ा हो रहा है तो आप अपने अपने सहमति के अनुसार जो किया जाए, सहमति से, डायलॉग से किया जाए। राम जी भी, जब भरत जी ने कहा कि प्रभु चलना है, तो कहा प्रभु चल नहीं सकते भैया, हम लोग सूक्ष्म बता दें कि हम चल नहीं सकते, पिताजी का वचन है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कहे क्या उपाय है? तो कहे उपाय ये है कि आप
मेरी पादुका लेकर के जाओ। और वो पादुका ही, वो उस समय भगवान पादुका नहीं थी, वो स्वयं भगवान पादुका के रूप में अवतरित हो गए और भरत जी को निर्देश दे रहे थे और भरत जी ने पूरा राज्य चला। तो इसीलिए त्याग की, प्रेम की मूर्ति की हैं भरत भैया, और निष्ठा और विश्वास और श्रद्धा की मूर्ति है मेरे हनुमान जी महाराज। इत्यादि तो रामायण तो फिर रामायण है, फिर तो राम कथा फिर गाते रहेंगे तो गाते ही रहेंगे।